हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। तो चलिए आज का अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ए हिस्टोरिकल साइट्स इज ए पैलेस वेयर। ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ इनमें से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा जिसे ऐतिहासिक स्थल के नाम से जाना जाएगा। तो ऐतिहासिक स्थल उसे कहा जाता है जहाँ पर प्राचीन अवशेष प्राप्त होते हैं या फिर प्राचीन अवशेषों के साक्ष्य मिलते हैं, उसे ऐतिहासिक स्थल के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन, यानी कि अतीत की स्मृति शेष या फिर अवशेष मिलते हैं। मेमोराइज रिमेन्स ऑफ द पास्ट और फाउंड, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेडिवल इंडिया टेम्पल्स वेयर कंसिडर्ड एज द सेंटर्स ऑफ। मध्यकालीन भारत में मंदिरों को डॉट 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 के केंद्र के रूप में माना जाता था। जो मध्यकालीन भारत में मंदिर थे उनको इनमें से किस केंद्र के रूप में माना जाता था? सांस्कृतिक गतिविधियां, बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार, सूफी आंदोलन या फिर वास्तुकला। जो मध्यकालीन भारत में मंदिर थे उनको सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र माना था, यानी कल्चरल एक्टिविटीज का उन्हें केंद्र माना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉरेन आर्ट हैज इन्फ्लुएंसेड गंधार आर्ट। गंधार कला पर किस विदेशी कला का प्रभाव है? जो गंधार कला है वो किस विदेशी कला का प्रभाव उस पर पाया जाता है? तो बात कर ले गंधार कला की, तो गंधार कला कुषाण शासनकाल में विकसित हुई और इस समय जो यूनानी थे उनका समाज का संपर्क भारतीय समाज था, इसलिए यूनानी प्रभाव गंधार कला पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यूनानी या फिर इसे ग्रीक के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाई द किंग ऑफ विच डेंसिटी खजुराहो टेम्पल वाज बिल्ड। किस राजवंश के राजाओं के द्वारा जो खजुराहो मंदिर है वो निर्मित किए गए थे, या फिर खजुराहो मंदिर का निर्माण इनमें से किस राजवंशों के द्वारा किया गया था? जो चंदेल वंश थे उनके द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया, और इस वंश के जो प्रमुख शासक थे वो थे गंड धंग और यशोवर्मन। ये इसके प्रमुख शासक थे, यानी चंदेल वंश के ये प्रमुख शासक थे, गंड धंग और यशोवर्मन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चंदेल डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस सन टेम्पल ऑफ उत्तराखंड इज लोकेटेड इन। जो उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो इनमें से किस स्थान पर स्थित हो जाएगा? उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट नामक स्थान पर स्थित है, और यहाँ पर जो सूर्य की मूर्ति है वो सावधान मुद्रा में खड़ी है। यहाँ पर कौन सी मूर्ति हो जाएगी? तो सूर्य भगवान की मूर्ति जो कि सावधान मुद्रा में खड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी द्वाराघाट अल्मोड़ा जिला। बुलंद दरवाजा वाज बिल्ड। बुलंद दरवाजा बनवाया गया था, इनमें से किसके कारण बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था? तो बात कर ले बुलंद दरवाजे की, तो बुलंद दरवाजा है कहाँ पर? तो बुलंद दरवाजा वो पड़ता है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी। अच्छा, इसका निर्माण किसने कराया? तो इसका जो निर्माण कराया था वो कराया था अकबर ने 1571 ईस्वी में। बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा 1571 ईस्वी में, गुजरात राज्य के विजय के उपलक्ष्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा टू कॉमेमोरेट द विक्टोरी ऑफ गुजरात, यानी ऑप्शन बी। गुजरात राज्य के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। फेमिनिज्म मीन्स, नारीवाद से आशय है। तो नारीवाद से क्या आशय हो जाएगा? नारीवाद एक विचार है जो महिलाओं के समानता के पक्ष में बराबरी का हक मिले, यानी महिलाओं को भी समानता के पक्ष में बराबरी का अधिकार मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि एन आइडिया विच इज इन फेवर ऑफ इक्वलिटी ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं की समानता के पक्ष में, यानी एक विचार जो महिलाओं की समानता के पक्ष में हो। द नेशनल आर्काइव्स इज लोकेटेड इन। राष्ट्रीय अभिलेखागार अवस्थित है। जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है वो कहाँ पर अवस्थित है? अगर यही पूछा था
कि राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, तो इसका आंसर हो जाता कोलकाता में। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1784 में इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। और वर्तमान में पूछ दे कि ये किस स्थान पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1784 में कोलकाता में की गई थी, लेकिन जब 1911 में राजधानी परिवर्तन हुआ तो इसका स्थानांतरण करके दिल्ली में कर दिया गया। तो वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय अभिलेखागार हो जाएगा न्यू दिल्ली। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू दिल्ली, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो जो नई दिल्ली के वास्तुकार है वो एडवर्ड लुटियन माने जाते हैं। और वर्ष 1913 में लुटियन ने नई दिल्ली का डिजाइन तैयार किया और वास्तविक रूप प्रदान किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड लुटियन के द्वारा नई दिल्ली का वास्तविक स्वरूप प्रदान किया गया था। मोस्ट ऑफ द कुषाण स्टेटस हैज बीन फाउंड फ्रॉम, जो अधिसंख्य कुषाण मूर्तियां हैं वो इनमें से किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो जो मथुरा नामक स्थान है वहां से अधिक मात्रा में कुषाण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और जो कुषाण काल में मथुरा की मूर्तिया कला शैली का भी विकास उसी समय पे हुआ था। इसका सही आंसर जाएगा मथुरा से अधिक संख्या में कुषाण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अशोका इज इंस्क्रिप्शन लोकेटेड इन शाहबाजगढ़ी और इन शाहबाजगढ़ी में अशोक के शिलालेख इनमें से किस लिपि में लिखे गए हैं? अच्छा, ये शाहबाजगढ़ी पड़ता कहाँ है? तो ये पड़ता है पाकिस्तान के पेशेवर में। पाकिस्तान के ये पड़ता है पेशेवर जिले में। ये किस लिपि में लिखे गए हैं? तो जो शाहबाजगढ़ी में अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो लिखे गए हैं खरोष्ठी लिपि में। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि खरोष्ठी लिपि या फिर खरोष्ठी स्क्रिप्ट। द बुक विच गिव्स ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ साउथ इंडिया इज ट्रेड विथ रोम इज, रोम के साथ दक्षिण भारत के व्यापार का सजीव वर्णन करने वाला ग्रंथ इनमें से कौन सा हो जाएगा? रोम के साथ दक्षिण भारत के व्यापार का सजीव वर्णन वाला जो ग्रंथ है जिसमें इसका वर्णन किया गया है वो हो जाएगा शिल्पद्दिकारम। और इसके जो लेखक हो जाएंगे वो जाएंगे इंग्लो आदिगल। इसके लेखक हो जाएंगे इंग्लो आदिगल। इंग्लो आदिगल। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शिल्पद्दिकारम। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मलयालम बुक लीला तिलकम इज, लीला जो तिलकम मलयालम पुस्तक है उसकी विषय वस्तु इनमें से क्या हो जाएगी? तो जो लीला तिलकम मलयालम पुस्तक है उसकी विषय वस्तु यानी ग्रामर या फिर व्याकरण हो जाएगी। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी,